नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई थेरेडियन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। पेशेंट को चक्कर आने पर ये दवाई दी जाती है। साथ में अगर नोजियाटिक फील करता हो और नॉइज से और सेंसिटिव हो, यानी शोर आने पर पेशेंट को चक्कर आते हों, आंख बंद करने पर चक्कर आते हों, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। दोस्तों, पेशेंट को नोजियाटिक फील कभी भी हो सकता है। हल्की सी हलचल यानी लेस्ट मोशन के बाद भी पेशेंट को नोजियाटिक फील होता है। खास तौर पर सुबह के समय जब पेशेंट उठता है तो सिर में दर्द होता है और पेशेंट नोजियाटिक फील करता है। ऐसी कंडीशन में अगर ये दवाई दी जाए तो नोजिया ठीक होता है, हेडेक में भी आराम मिलता है। अब इसके सिर दर्द के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को सिर दर्द में डलनेस महसूस होती है, हैवीनेस महसूस होता है और आईज के पीछे पेशेंट को प्रेशर फील होता है। इस दवाई के एग्रावेशन की बात करें तो स्लाइट मोशन के बाद पेशेंट को सिर दर्द होता है या फिर जब पेशेंट लेटता है तब उसको सिर दर्द होता है। प्रेसिंग पेन में पेशेंट को अगर शोर के कारण माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, इस दवाई को हम क्रोनिक नेजल कटार में भी दे सकते हैं, यानी पुराने जुकाम में दे सकते हैं। पेशेंट को अगर ऑफेंसिव म्यूकस निकल रहा हो, डिस्चार्ज होता हो जो ग्रीनिश येलोइश कलर का देखने को मिलता हो, ऐसे म्यूकस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो पेशेंट को नज़ले जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है, डिस्चार्ज में भी आराम लगता है। पेशेंट को अपर चेस्ट लेफ्ट साइड में दर्द महसूस होता है। ये दर्द पीछे की तरफ यानी स्कैपुला रीजन पर जाता है या फिर नेक की तरफ अगर एक्सटेंट हो, गर्दन की तरफ ये दर्द जाता हो पेशेंट का, यानी लेफ्ट साइड में पेशेंट को चेस्ट पेन हो जो गर्दन की तरफ जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, ये दवाई लीवर कंप्लेंट्स में भी हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को लीवर में बर्निंग पेन हो जो टच करने से बढ़ता हो, शोर से बढ़ता हो या प्रेशर से बढ़ता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई देने से पेशेंट को लीवर रीजन में अगर पेन हो तो काफ़ी राहत मिलती है। ये दवाई हम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी दे सकते हैं। डिफिकल्ट टू पास स्टूल हो, यानी स्टूल आसानी से न निकलता हो, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने पर भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। जिन लोगों को रात में बार बार पेशाब आता हो तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। पेशेंट को पूरे शरीर में जब दर्द होता है तो वो ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ ने उसे पीट दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई अगर पेशेंट को दी जाए तो पूरे शरीर के दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों, अब इसके माइंड के सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी पेशेंट के माइंड के सिम्टम्स क्या होते हैं अगर इनमें से कोई भी बीमारी होती है। पेशेंट सैड देखने को मिलता है, डिप्रेस देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट बेचैन भी देखने को मिलता है। पेशेंट अपने काम को अवॉइड करता है। इसके अलावा पेशेंट का टाइम पास बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है, बेचैनी में भी, डिप्रेशन में भी। या फिर पेशेंट को अगर चक्कर आते हो, चक्कर किसी भी वजह से आ सकते हो, समुद्र के किनारे जाने पर अगर पेशेंट को चक्कर आते हो तो ये दवाई इसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को अगर ट्रैवलिंग के दौरान मोशन सिकनेस हो और साथ में चक्कर आते हो, नोजियाटिक फील करता हो, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को कपड़े धोते समय चक्कर आते हों, नोजियाटिक फील करती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके एग्रावेशन की बात करें तो लीस्ट मोशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि थोड़ी बहुत हलचल के कारण या फिर पेशेंट अगर आंख बंद कर लेता है तो उसको तुरंत चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। नॉइस या टच करने से भी पेशेंट को चक्कर आते हैं। इसके एम्बुलेशन की बात करें तो गर्माहट से पेशेंट को आराम मिलता है। जब पेशेंट आराम करता है तब उसको राहत मिलती है। दोस्तों, इस दवाई को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है या फिर चक्कर आते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिले। इसकी कई सारी पोटेंसी यूज़ की जाती है, जैसे 30 CH, 200 CH और 1 M पोटेंसी। डॉक्टर केस टेकिंग के बाद ही बता पाएंगे कि आपको कौन सी पोटेंसी और कौन सी दवाई सूट आएगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।